नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मानसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर रीता बहुगुणा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान की आलोचना की और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस छोटी जुबान बोल रही है। रीता बहुगुणा ने कहा कि राहुल गांधी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। जेएनयू में छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। छात्रों ने करीब 24 घंटे तक वीसी और रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा था। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लापता छात्र की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाने को कहा है। इससे पहले वीसी जगदीश कुमार ने मीडिया से बात की थी और कहा कि हमें छात्रों ने गैर कानूनी तरीके ढंग से बंधक बनाए हुए था। जेएनयू में हंगामा छात्र नजीब अहमद के लापता होने के बाद से हो रहा है। देश के 32 लाख डेबिट कार्ड के डेटा लीक होने के खतरे की बात सामने आई है। हिटाची पेमेंट सर्विस सिस्टम से जुड़े एटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के पिन चोरी होने का शक है। जिन बैंकों को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। 32 लाख डेबिट कार्ड में से 26 लाख वीजा और मास्टर कार्ड के हैं, वहीं 6 लाख रुपए प्लेटफॉर्म के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कुछ ग्राहकों को नया कार्ड दिया जा रहा है। उधर येस बैंक ने कहा है कि उनके कार्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर आप भी इन बैंकों का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका पिन बदल लें। बिहार के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित छात्र के परिवार ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। आदित्य सचदेवा की मां अदालत के फैसले को बिहार सरकार का काला दिन बता रही हैं और नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी उन्होंने लगाया। आदित्य के माता पिता ने यह भी कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। बीजेपी ने रॉकी यादव की जमानत को अपराध और सरकार के मेल का नतीजा बताया। 7 मई को गया के कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेव की गोली मारकर हत्या की गई थी। पत्नी ललिता की खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर को मुंबई से गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने रोहित और उसके मां बाप को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें बनाई हैं। रोहित नेवल सर्विस में है और उसकी पोस्टिंग मुंबई में है। खुदकुशी से पहले लिखे सुसाइड नोट में ललिता ने पति रोहित पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया था। सुसाइड से पहले ललिता का ऑडियो टेप भी सामने आया है। ऑडियो टेप में ललिता ने कहा कि वो अपने पति रोहित के टॉर्चर की वजह से जान दे रही है। ललिता ने खुदकुशी से पहले के ऑडियो में पापा से आई एम सॉरी भी कहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 12 कर्मचारी और अफसरों को देश विरोधी काम में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को दागी कर्मचारियों और अफसरों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। बर्खास्त किए अफसर एजुकेशन, रेवेन्यू, हेल्थ, फूड सप्लाई और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। बताया यह जा रहा है कि बर्खास्त किए कुछ अफसरों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस चल रहा है, जबकि कुछ अफसर फरार चल रहे हैं। भारत और चीन की सेना ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ज्वाइंट एक्सरसाइज की। पाकिस्तान और एनएसजी की सदस्यता को लेकर दोनों देशों में तनाव के बीच ये एक्सरसाइज काफी अहम मानी जा रही है। ज्वाइंट एक्सरसाइज के जरिए भारत और चीन की सेना ने भूकंप जैसे हालात में फॉरेन रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया।
इसी साल 6 फरवरी को भी दोनों सेनाओं से संयुक्त अभ्यास किया गया था और उस वक्त ये एक्सरसाइज चीन में हुई थी। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि जॉइंट एक्सरसाइज से लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और सहयोग भी बढ़ा है और इससे सीमा पर शांति बढ़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को BSF ने नाकाम कर दिया। कल रात जम्मू के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बॉर्डर पर 5 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन BSF के जवानों ने उन्हें देख लिया और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग होने लगी। BSF ने भी इसका जवाब दिया। आखिर में पाकिस्तानी आतंकियों को भागना पड़ा। माना जा रहा है कि BSF की फायरिंग में एक आतंकी घायल हुआ है। जिस जगह घुसपैठ की कोशिश हुई वो पाकिस्तान की 2 सीमा चौकियों के बीच है। जम्मू कश्मीर में शहीद सुधीश कुमार की पत्नी और मां ने अन्न जल त्याग दिया है। शहीद की पत्नी की मांग है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनके गांव में आना चाहिए। दोनों ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं आएंगे वो न कुछ खाएंगे और न ही पानी पिएंगे। शहीद के परिवार ने CM के लखनऊ बुलावे को भी ठुकरा दिया है। गांव की पंचायत ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने शहीद के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचकर अपमान किया है। 16 अक्टूबर को सुधीश कुमार जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए थे। शहीद जवान सुधीश का छोटा भाई कपिल भी सेना में है। फिल्म में दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर फिल्म निर्माताओं ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के सदस्यों से मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने फिल्म को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। गृह मंत्री ने कहा कि वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे ताकि फिल्म रिलीज करने वाले सिनेमाघरों को कोई नुकसान न हो। उरी आतंकी हमले के बाद फिल्म में पाकिस्तान के कलाकार फवाद खान के होने का विरोध हो रहा है। MNS ने धमकी दी है कि वो किसी भी हाल में ए दिल है मुश्किल रिलीज नहीं होने देगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा को मुंबई में बेचे जाने को लेकर पब्लिशर और कुछ संगठन आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर की आत्मकथा शाहिद अफरीदी एंड ऑटोबायोग्राफी अगले साल रिलीज होनी है, लेकिन मुंबई में अभी से इसका विरोध शुरू हो गया है। एक अनजाने से संगठन तेजोमय संस्था ने कहा है कि वो मुंबई में इसकी बिक्री नहीं होने देगी। शाहिद अफरीदी ने पत्रकार वजाहत एस खान के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा लिखी है। अफरीदी ने किताब में भारतीय खिलाड़ियों के साथ अपने रिश्तों के अलावा सेना के लिए लगाव के बारे में भी लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट कल नेवाडा में हुई। आखिरी राउंड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहस का मुद्दा बन गए। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने एक दूसरे पर रूस की कठपुतली होने का आरोप लगाया है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि पुतिन इस चुनाव में ट्रंप की मदद कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को ट्रंप पर बढ़त हासिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए 8 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उधर इराक में आतंकी संगठन ISIS के आखिरी ठिकाने मोसुल पर कब्जा करने के लिए इराकी सेना ने बड़ा हमला बोला है। मोसुल में ISIS के आतंकियों पर जमीनी हमलों के साथ लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। इराकी एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स के जोरदार हमलों से ISIS पूरी तरह से हिल गया है। इन हमलों से आतंकी संगठन के कई अहम आतंकी मारे गए हैं और उनके कई हथियारों के गोदाम बर्बाद हो गए हैं। इन हवाई हमलों के साथ साथ इराकी सेना ने भारी हथियारों और टैंकों से मोसुल पर चढ़ाई कर दी है। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।